इंडिया वालों मेरी बात सुने, यकीन करिए मैं पहला वाहिद पाकिस्तानी हूँ, शायद दुनिया में भी पहला शख्स होगा कि जो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि 112 अरब डॉलर आपके पास आए। आपने बहुत ही अचीवमेंट की है, मगर शुक्र अदा करें कायद-ए-आज़म का जिसने इसको अलहदा किया, इस खिते को। अगर ये खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते, आपका मुल्क तरक्की ना करता, आप चांद पे कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस जैसी अवाम अगर आपके पास होती, ये अवाम आपके साथ होती, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता। कायद आज़म ने पहला जलसा किया ना पेशावर में, तो कुर्सियों पे अफसर लोग बैठे हुए थे और गरीब आवाम खड़ी थी बेचारी। तो कायद आज़म ने मुखातब होकर आवाम से, उनको कुर्सियों वालों को कहा, आप लोगों के लिए मैंने ना ये पाकिस्तान बनाया है। कुर्सी वालों को उसी टाइम कह दिया था, पहले जलसे में कायद आज़म ने कह दिया था। और पठानों को हम समझते खरदमाग, कहते हैं ना पठान कौम खरदमाग है, इसको समझ नहीं आती। और पठान उसी दिन समझ गए थे कि हमारे साथ हाथ हो गया है। और जो खड़े थे बेचारे गरीब, उनकी तरफ कायद आज़म ने कहा था, आप लोगों ने सारी उम्र इसकी हिफाजत करनी है। और वही हो रहा है कि गरीब हिफाजत कर रहा है। अगर हम सिर्फ इंडिया से दोस्ती कर लें ना, दोस्ती कर लें, तो हमारी आधी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। आधी गुर्बत, यकीन करें अल्लाह की कसम, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे चंद्रयान 3 का जहाज जा रहा था, सियारे पे, चांद पे वो जा रहे थे, तो यहाँ शायद ये सब बद्दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह ये नाकाम हो जाएं, या अल्लाह दुआएं भी बहुत हो रही थी। कम लोगों ने की होंगी ना, ज़्यादातर तो कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया भले भूले। दिलों में तो बुग़्ज़ है ना। आपका हमसाया आपसे तरक्की कर रहा हो, आप जितने पैसे लेके चला हो, तो बेशक आप मुंह पे कहते रहो वाह जी वाह जी वाह जी, आपने बड़ी तरक्की की है, मगर दिल में तो आपके बुग़्ज़ होगा, ये जालिम के बच्चे ने कैसे कर ली, इसके भी यही कान है, यही मुंह है, यही कुछ है। दिल में आप रखेंगे बात, हमारे दिल में है कि वो क्यों तरक्की कर। बेशक हम इंडिया की तारीफ़ें करेंगे, मगर दिल में कहेंगे हम क्यों नहीं गिर करके, हमने क्यों नहीं किया। हम में मुनाफ़क़त बहुत है, हम मुनाफक लोग हैं, इसीलिए हम उन जो भी आते हैं हमारे मुल्क में, सुबह नरेंद्र मोदी आ जाए, ये सारे लोग उसको सलाम करने चले जाएंगे, कहें जी मोदी साहब आ गए हैं जी, सलाम करने चले जाएंगे। ठीक है, दिल में गालियां दे रहे होंगे और ऊपर से हेलो हेलो कर रहे होंगे। तो ये ऐसे तो कोई मुल्क तरक्की नहीं करता भाई। अभी जॉन पॉप ने भी सब दुनिया को ख़त लिख दी है कि पाकिस्तानियों को कुछ इलाज करो, इनको अपने मुल्क में वापस भेजो। रही सही कसर, अगर ये पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। अभी जो 4-5 अरब डॉलर आते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। हम किसी को पैसे भी दे दें ना, वो पहले 10 दफ़ा उस नोट को चेक करता है कि पता नहीं असली वाला है कि नकली वाला है। सर ये वैसे लोकल लेवल पे तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है ऐसी गेम्स होती होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं होती। जब हमारे वज़ीर आज़म की पैंट उतारते हैं, पाकिस्तानी शायदार खाना अब्बासी की उतारी है, तो उसने एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मैं जाता ही नहीं, आपके मुल्क में लैंड ही नहीं करता हूँ, वापस जहाज़ में बैठ जाना चाहिए था ना। जब उसने कहा नहीं जी रूल है, उसने वहाँ उतार दी, तो फिर अगर जिनकी पैंटें उतारी जाती उनके पैसे नहीं चेक होते होंगे। लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ जैसे देखें वीरानी है, ऐसी जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हड़ताल चल रही है। आपके आगे पीछे देख लें, कोई भी, इस यहाँ पे कितना रश होता था, मगर अभी कुछ सन्नाटे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। मुल्क का कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। हर बंदा यकीन करे डिप्रेशन में है, हर बंदा परेशान है, पता नहीं सुबह क्या होगा, शाम क्या होगा। और हमसे तो अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया तो पहले वो चांद पे पहुंच गया है। आज वो खबर आई है कि जी 100 पता नहीं कितने अरब डॉलर उनके मुल्क में आए हैं। 112 अरब डॉलर जो है वो NRIs ने, जो है जो बाहर इंडियंस रहते हैं, उन्होंने रेमिटेंस के तौर पे भारत में भेजे हैं। दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आई है। ज़ाहिर सी बात है, देखिए ना, वहीं पे इंसान पैसा भेजता है कि जहाँ पे उनको इत्मीनान होता है। पाकिस्तानी भी ओवरसीज़ बाहर हैं और रोज़ाना मतलब हुकूमत ऐलान करती है कि ओवरसीज़ हुंडी के ज़रिए पैसे ना भेजें, मतलब लीगल तरीके से भेजें, हमारा फ़ायदा हो। मगर पाकिस्तानी हुकूमत पे तो हमें भी इत्मीनान नहीं है। लोग अब देखें बिल चला रहे हैं, 3-4 लोग उन्होंने तो कल खुदकुशियाँ की हैं। माओ ने खुदकुशी कर ली है कि बच्चों के मैं पालूंगी या कि मैं बिल दूंगी, उसने जहर की गोलियां खा ली हैं। ठीक है, अब इस मुल्क के इतने हालात हैं कि सिविल नाफरमानी की तरफ ये जा रहा है, तो इस मुल्क में तो कोई पागल तो नहीं कि पैसा भेजेगा। जो भेजता भी होगा वो भी कहता होगा कि यार इधर ही रोक लूँ,
ये भी मेरा पैसा कहीं गलत ही जगह ना चला जाए। तो आए हैं, पाकिस्तान को भी आए हैं, लेकिन 5 अरब डॉलर आए हैं, उनको 112 अरब डॉलर और हमें 5 अरब डॉलर। सर ये ऊँट के मुंह में जीरा है ना, ये तो कोई पैसे ना हुए ना, ये तो इतने से पैसे इसलिए आ रहे हैं कि सिर्फ इस मुल्क को थोड़ा सा जैसे चला रहे हैं कि बस ये दुनिया पे नक्शे पे रहे, बस चला रहे हैं बस, और वेंटिलेटर पे पाकिस्तान पड़ा हुआ है, ठीक है। 5 अरब डॉलर से क्या मुल्क चलता है? तो ये तो हर महीने इनका हाथ अब ऐसे हो गया है, और ये हर महीने इन्होंने मांगने ही है, हर बल्कि रोज़ मांगने, हर मिनट बाद इन्होंने मांगने हैं। ये तो मांगने के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। कोई मुल्क होता है ऐसा कि जो कुछ भी ना कमाता हो? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है कि जो कुछ 2 रुपये भी नहीं कमाता? वो पाकिस्तान तो 2 रुपये भी नहीं इस टाइम कमा रहा, हर महीने बाद ही नीचे 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 नीचे। और कभी तो कहे ना कि इस महीने शुक्र है लेवल में चले गए हैं, ना कुछ कमाया है ना कुछ बनाया है, चलो लेवल में चले गए हैं। हर दिन हम मकरूज़ होते जा रहे हैं, हर दिन सुबह नया बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कर्जे से किसके साथ पैदा हो रहा है, उसका क्या कसूर है? पाकिस्तान की आबादी तो कंट्रोल नहीं हुई, मगर मेरा ख्याल है इस तरह आप कंट्रोल उन्होंने कर ली है। अब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आप देखें 4, 5, 10 सालों में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो गई है, जितनी पहले होती थी। लोग इतने ऐड चलते थे टीवी पे, जी आबादी कम करो, अब वो ऐड नहीं चलाते। लेकिन सिर्फ दुनिया में अभी भी चौथा बड़ा मुल्क है जो आबादी बढ़ा रहा है इस टाइम दुनिया के अंदर। वो बढ़ा तो इसीलिए रहे हैं कि इसी चक्कर में है कि कोई अच्छा एक माई का लाल पैदा हो जाए जो बाहर चला जाए और वहाँ से हमारे सब के लिए खर्चे भेज दे। हर बंदा इस चक्कर में है कि मेरा एक बच्चा तो बाहर चला जाए, मेरा कोई एक बच्चा चला जाए जो हमारे सब के दिन फेर दे। तो कब तक भाई बाहर जब अब जो कुछ आप कर रहे हो पाकिस्तान में, क्रिश्चनों के साथ कर रहे हो, मिनारिटी के साथ कर रहे हो। अभी जॉन पॉप ने भी सब दुनिया को ख़त लिख दी है कि पाकिस्तानियों को कुछ इलाज करो, इनको अपने मुल्क में वापस भेजो। रही सही कसर अगर ये पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ कहाँ से पैसे आएंगे? अभी जो 4-5 अरब डॉलर आते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। फिर तो सबके आदमी कशकोल होंगे। कल पिंडी में वाक़या हुआ, देखें, दिन दिहाड़े एक औरत की उन्होंने कान की बालियाँ छीनी है, ठीक है, उससे पैसे छीने, उसके मोबाइल छीना, दिन दिहाड़े। और ऊपर से हमारा मीडिया ऐसा है माशाल्लाह कि हर चीज़ को हाईलाइट करके दिखा रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि आपको कहीं ऐसे ना मिले, घर में खाना ना हो तो आप कहीं एक पिस्टल ले लो, चाहे 2 नंबर पिस्टल ले लो, किसी गली की नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, जिसको देखो सोना पहना उसका उतार लो। बहुत आसान। वैसे तो पूरी दुनिया में भारत के लोग बसते हैं, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बनना जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस का आना है, 112 अरब डॉलर जो है वो भारत को, भारतीयों ने बाहर से भेजे हैं भारत की कंट्री के अंदर। कितने मददगार साबित होंगे, उनकी इकॉनमी को कितना मज़ीद बूस्ट करेंगे और कितना फ़ायदा होगा इससे भारत का? बहुत फ़ायदा होगा। देखें, एक कहीं से भी कोई पैसा आया बाहर से, जो भी, इस टाइम तो दुनिया में डॉलर ही चल रहा है ना, डॉलर के बगैर तो कोई बाहर से कोई चीज़ हम नहीं खरीद सकते। हमारा रुपया या इंडियन रुपया तो बाहर नहीं चलता ना। जब इतने डॉलर आ जाएंगे, अब आप जिस मुल्क को भी पता होगा जिसके पास बिल फर्ज कोई स्टॉक पड़ा है इस टाइम, रशिया के पास, रशिया की जंग लगी हुई है, रशिया के पास किसी चीज़ का स्टॉक पड़ा है, वो सबसे पहले भारत को फ़ोन करेगा, भाई आधी कीमत पे मेरे पास इतना माल पड़ा है, इतनी गंदम पड़ी है, उठाना है। उसको पता है इसके पास डॉलर पड़े हैं तो वो उसको देगा। इतना मेरे पास चावल है, कोई भी चीज़, वो इंडिया तो इस टाइम वो टिकट है ना उसके पास, जिसके पास नगद पैसे होते हैं। जब आप नगद पैसे मार्केट में लेके निकलते हैं ना, तो आप 100 वाली चीज़ 50 में लेके आते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं 50 वाली चीज़ आप 100 में लेके आते हैं। और पाकिस्तान की क्या हालत है इस टाइम? पाकिस्तान की तो ये हालत है कि पाकिस्तान तो मांग मांग के इकट्ठे करता है। वैसे तो पैसों से भी हमें कोई कुछ नहीं देता। हम किसी को पैसे भी दे दें ना, वो पहले 10 दफ़ा उस नोट को चेक करता है कि पता नहीं असली वाला है कि नकली वाला है। सर ये वैसे लोकल लेवल पे तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है ऐसी गेम्स होती होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं होती? जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म की पैंट उतारते हैं, पाकिस्तानी शायदार खाना अब्बासी की उतारी है, तो उसने एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मैं जाता ही नहीं, आपके मुल्क में लैंड ही नहीं करता हूँ, वापस जहाज़ में बैठ जाना चाहिए था ना। जब उसने कहा नहीं जी रूल है, उसने वहाँ उतार दी, तो फिर अगर जिनकी पेंटें उतारी जाती उनके पैसे नहीं चेक होते होंगे। ये रूल पाकिस्तानियों के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? ये पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ये अपने किसी के साथ सगे नहीं है ना। हम लोग तो अपने अदारों के साथ सगे नहीं है। जो अदारे आपको लेके आते हैं उसी अदारे को बाद में आप गालियां देते हो।
पहले उसके साथ दोस्तियां करते हो, पूरी दुनिया को बताते हो हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, 3.5 साल रोते हैं, दुनिया को दिखाते हैं देखो जी हम पे एक पेज पे हैं। वो एक पेज पे फिर थे तो अब क्या हो गया, पेज फट गए हैं। अब क्या हो गया है? जब आपका मफाद निकल जाए या उसका मफाद निकल गया तो पेज फट गए हैं। इंडिया ने कभी कहा है कि हम अपनी फ़ौज से लड़ते हैं या हमारी फ़ौज आर्मी हमारा अदारा कोई मुदाखलत करता है? बहुत कुछ इंडिया में होता है, मगर वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया है, हमारी सियासतदानों ने हमारे साथ ये कर दिया है, हमारी आवाम ने। वो कभी भी नहीं ऐसे करते। वो अपने घर के मामले घर में निपटाते हैं। हम अपने घर के ही अपना पल्ला उठाते हैं, पेट नंगा सबको दिखाते हैं और हम अपने मामला दुनिया को बताते हैं, रोना पीटना डालते हैं। तो वो इंडिया का अगर तरक्की कर गया तो उसने अपने मामलात को ढक के काम किया है, ठीक है, किसी को बताया नहीं, कानो कान खबर नहीं होने दी, उन्हें अपने मामलात ठीक किए हैं, तभी लोग एतमाद कर रहे हैं। उनके बाहर से इतने पैसे आ रहे हैं, इतने अरबों डॉलर उनके पास आ रहे हैं। अगर आज मैं इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिया वालों मेरी बात सुने, यकीन करिए मैं पहला वाहिद पाकिस्तानी हूँ, शायद दुनिया में भी पहला शख्स होगा कि जो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि 112 अरब डॉलर आपके पास आए, आपने बहुत ही अचीवमेंट की है। मगर शुक्र अदा करें कायदे आज़म का जिसने इसको अलहदा किया इस खिते को। अगर ये खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते, आपका मुल्क तरक्की ना करता, आप चांद पे कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस जैसी अवाम अगर आपके पास होती, ये अवाम आपके साथ होती, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता। क्यों कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी में पेशाब करते हैं। हम किसी के भी नहीं हैं, हम किसी सियासतदान का नहीं है, ठीक है। 12 जमातें इकट्ठी थी, मज़े लूट के चले गए हैं, पीछा सारा मलबा निगरान हुकूमत पे डाल गए हैं। नहीं सर, वो कहते हैं कि रेमिटेंस अगर आती है, अगर डॉलर ऊपर जा भी रहा है तो उसका कोई वो नहीं, रेमिटेंस भी तो आ रही है तो फ़ायदा ही हो रहा है मुल्क का। मुल्क का फ़ायदा तो उसी को हो रहा है ना जिसका बच्चा बाहर जा रहा है। हाँ। उसको तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना जिसका। ये नहीं बता रहे कि महंगाई कितनी हो रही है डॉलर के ऊपर जाने से। देखें अब ये एजेंट वगैरह जो हैं बाहर किस तरह बंदे को भेज रहे हैं कि ये कहते हैं ना देखो जी आपको 1000 रियाल मिलेंगे, आपको 500 डॉलर मिलेंगे, वहाँ पे इतनी तनख्वाह है। वो लोग पैसे काउंट करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि इतने हज़ारों लाखों बन जाएंगी तनख्वाह। वो फटाफट अपनी ज़मीनें बेचते हैं, सब कुछ बाहर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक डॉलर कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे मुल्क में चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी, ये डॉलर भी काम नहीं करेंगे। ये तो हम नहीं सोचते। हम क्यों नहीं इस बात पे आते कि 1950 में 2 रुपए का डॉलर था, फिर 1-1 रुपया बढ़ा है, तो हम ये इस पे डॉलर को नीचे लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं अपने मतलब है कि जो लोग फारग ज़ाया फिर रहे हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं किसी कामों पे लगाते? क्यों नहीं पाकिस्तान में यकीन करें आज एक उड़ती खबर आई है कि तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी से नहीं संभाला जाता तो हम आ रहे हैं। ये मैं आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ। और अनकरीब, और ये हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि एक इनकलाब मशरक़ की तरफ से आएगा, और यही वही जगह है। और जो हालात चल रहे हैं, तालिबान स्टेबल हैं, उन पे लोग यकीन भी करते हैं। यकीन करें, जब वो सवात आ सकते थे, इस्लामाबाद के करीब पहुंच सकते थे, तो लाहौर पहुंचना, वैसे ही वो कहते हैं कि जेलम तक तो हमारा है, तो आगे आना उनके लिए कौन सा मुश्किल है। और जिस हालात में हमारी अवाम है इस टाइम, जिस मुश्किल में अवाम है, यकीन करेंगे तालिबान को सलूट करेगी, कहेंगे आओ, शायद यही हमें कुछ सीधा रास्ता दे दें, शायद यही हमारी को मदद कर दें। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। आज भी अफगानिस्तानियों को अगर आप वीज़ा दें, अगर 50 लाख का भी वीज़ा पाकिस्तान का दें, तो हर अफगानी वीज़ा लेने के लिए तैयार है। मतलब है कि नेशनलिटी लेने के लिए पाकिस्तान की हर अफगानी 50 लाख अफगानी इस टाइम भी पाकिस्तान में कमा रहा है, और सारे अफगानी कारोबार बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो क्यों ना खुश हैं? वो इसलिए ना खुश है कि पाकिस्तानी हमारा हड हराम है, काम नहीं करते हैं, बाहर जाके करते हैं, अपने मुल्क में बेइज्जती समझते हैं, काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं, वो अफगानी लोग जो हैं वो काम मेहनत करते हैं, इसी का वो कमाते हैं, इसी का खाते हैं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं पाकिस्तानी। तो एक और बात आखिर में करता चलूँ कि जब कायदे आज़म ने पहला जलसा किया ना पेशावर में,
तो कुर्सियों पे अफसर लोग बैठे हुए थे और गरीब आवाम खड़ी थी बेचारी। तो कायद आज़म ने मुखातब होकर अवाम से, उनको कुर्सियों वालों को कहा, आप लोगों के लिए मैंने ना ये पाकिस्तान बनाया है। कुर्सी वालों को उसी टाइम कह दिया था, पहले जलसे में कायद आज़म ने कह दिया था। और पठानों को हम समझते खरदमाग कहते हैं ना, पठान कौम खरदमाग है, इसको समझ नहीं आती। और पठान उसी दिन समझ गए थे कि हमारे साथ हाथ हो गया है। और जो खड़े थे बेचारे गरीब, उनकी तरफ कायद आज़म ने कहा था आप लोगों ने सारी उम्र इसकी हिफाजत करनी है। और वही हो रहा है कि गरीब हिफाजत कर रहा है और गरीब बेचारा, देखे गरीब ही ओवरसीज़ है ना सारे, गरीब ही बेचारा बाहर जाके मजदूरियाँ कर रहे थे ना। अगर जो अमीर कोई जाता भी है जो प्रॉपर्टी बेच के, तो वहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस करता है, वो तो पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं करता। वो तो अपने पैसे पाकिस्तान नहीं भेजता। अरबों डॉलर लोगों के पास हैं, पाकिस्तानियों के पास बड़ी बड़ी कंपनी है, 50-50 मुल्कों में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, मगर वो पाकिस्तान पैसा नहीं ला रहे। गरीब पैसे भेज रहा है, जो कमा रहा है वो गरीब बेच रहा है। गरीब ही आज तक पाकिस्तान को बचा रहा है और अमीर मज़े से कुर्सियों पे बैठ के खा रहे हैं। तो बस जिसका कौम का नक्शा ही पहले से गलत हो, वो कौम क्या तरक्की करेगी। गुड लक, बस इंडिया वाले खुश रहें, बस शुक्र करें कि कायद आज़म उनके लिए मसीहा बना है, हमारे लिए नहीं बना। हम तो यही समझते रहे कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बना दिया और हम अब खुशहाल हो जाएंगे। उलट हो गया सारा कुछ भाई। ये तो पता नहीं अब कैसे सीधा होगा, बहुत मुश्किल हालात हैं। अगर इंडिया के साथ ये वापस भी चला जाए, इंडिया इसको ले भी ले, तो शायद इंडिया फिर डूब जाए, फिर दोबारा पाकिस्तान जैसा उसका हाल हो जाए। पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया से दोस्ती करे, हाथ बढ़ाए, उसका बड़ा भाई है, जैसा भी है, शायद वो मुश्किल में हमारे टाइम काम आए। अगर हम सिर्फ इंडिया से दोस्ती कर लें ना, दोस्ती कर लें, तो हमारी आधी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। आधी गुर्बत, यकीन करें अल्लाह की कसम, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो टमाटर 20 रुपए किलो इंडिया में है, वो हम दुबई के ज़रिए ख़रीद रहे हैं। जो प्रोडक्ट भी दुबई के ज़रिए ख़रीद रहे हैं, वो वाघा बॉर्डर से सस्ती आएगी। सही बात है। ठीक है, इतना बड़ा बॉर्डर है, इतने शहर लगते हैं, कम अज़ कम 50 पॉइंट खुल सकते हैं। 50 पॉइंट खोलें, लोग वहाँ रोज़ाना जिस तरह मंडियों में जाते हैं ना, हर शहर का जो जहाँ के जो नज़दीक पड़ता है वहाँ जाए, अपना माल लेके वहाँ जाए, वहाँ अपना बेचे, उनसे वो ख़रीदे और शाम को इधर लाए। एक उनको जगह दे दे, दोनों साइडों से जगह दे दी जाए कि भाई आप अब बिज़नेस करो। देखें पूरी दुनिया से यहाँ माल लाने, खाली पाकिस्तानी नहीं खरीदेंगे, ये अफ़गानी आएंगे, ये उज़्बेकिस्तान वाले आएंगे, ये रशिया वाले आएंगे तजारत करने, क्योंकि उनको तो बेचारों को इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता ना। जब जिनको बॉर्डर लगेगा, सहूलत होगी, वो लोग आएंगे। जब वो लोग आएंगे, ज़ाहिर है यहाँ कुछ खाएंगे, यहाँ होटलों पे ठहरेंगे, अच्छा अपना वहाँ से माल लाएंगे, यहाँ बेचेंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा ना। कोई लास्ट मैसेज दे दें? लास्ट मैसेज यही है कि भाई कुछ भी नहीं बिगड़ा, इस हुकूमत से ही उम्मीदें कर लें। चलो जैसे भी आई हमारे ऊपर आ गई है, इलेक्शन की तरफ आवाम ना जाए, बेफजूल इलेक्शन की तरफ जाना, फिर वही होगा 100 सीटें नवाज शरीफ की, 50 इमरान खान की है, 50 उसकी हैं, फिर खिचड़ी पकेगी, फिर वो कहेगा मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे पूरी पावर नहीं मिली, फिर 5 साल इसी तरह रोएंगे। तो इसी को पूरे 10 साल कम अज़ कम अपनी अदालतों से दरख्वास्त करे पाकिस्तानी अवाम कि भाई इस हुकूमत को कम अज़ कम 10 साल के लिए कर दे और इलेक्शन के पैसे यही अवाम पे लगा दे। और क्योंकि ये इनको वोटों की लालच तो नहीं है ना, इन्होंने तो इलेक्शन में नहीं जाना ना, ये तो डिलीवर करेंगे, ये तो काम करेंगे ना। ठीक है, दूसरे तो इलेक्शन की लालच में वो अपने अपने इलाके में काम कराएंगे। कोई भी हुकूमत आती है, नहीं आती है, तो वो सबसे पहले अपने बंदे भर्ती करते हैं, अपनी मर्जी का आइन लाते हैं, अपनी मर्जी के अदारे बनाते हैं, अपनी मर्जी के बंदे घुसाते हैं। PIA को देख लें, एक जहाज़ के साथ 5000 बंदा है। 5000 बंदे को एक जहाज़ कैसे पाल सकता है? सही बात। तो जो भी हुकूमत आती रही है वो PIA में भर्ती करती गई है, जो भी है रेलवे में भर्ती करती गई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रेलें भी और दे दें, जहाज़ भी और ख़रीद के दे दें, मगर उनको उनके अपने प्राइवेट प्लेन चल रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ है? वो तो कहते हैं PIA बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसकी ख़त्म हो जाए, हमें इससे क्या फ़ायदा है? तो बेहतर यही है कि नए इलेक्शन में ना जाएं। आवाम को चाहिए कि चीफ जस्टिस से ख़त लिखें कि भाई ये है कि इसी हुकूमत को जारी रहने दें, और ये फिर इंशाल्लाह हो सकता है कि यही हुकूमत लोहा अपना मनवाए। और दुआ करें, अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह पाक, सबसे पहले पाकिस्तानी नाकाम क्यों होते हैं कि हम दूसरे के लिए गड़ा खोदते हैं, दूसरे को बद्दुआएँ देते हैं।
वहाँ पे चंद्रयान 3 का जहाज जा रहा था सियारे पे, चांद पे वो जा रहे थे, तो यहाँ शायद ये सब दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह ये नाकाम हो जाएं, या अल्लाह नाकाम दुआएं हो भी जाएं। बहुत हो रही बहुत थी। कम लोगों ने की होंगी ना, ज़्यादातर तो कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया भले भूले, दिलों में तो बुग़्ज़ है ना। आपका हमसाया आपसे तरक्की कर रहा हो, आप जितने पैसे लेके चला हो, तो बेशक आप मुंह पे कहते रहो वाह जी वाह जी वाह जी, आपने बड़ी तरक्की की है, मगर दिल में तो आपके बुग़्ज़ होगा, ये जालिम के बच्चे ने कैसे कर ली, इसके भी यही कान है, यही मुंह है, यही कुछ है। दिल में आप रखेंगे बात, हमारे दिल में है कि वो क्यों तरक्की कर, बेशक हम इंडिया की तारीफ़ें करेंगे, मगर दिल में कहेंगे हम क्यों नहीं गिर करके, हमने क्यों नहीं किया। हम में मुनाफ़क़त बहुत है, हम मुनाफक लोग हैं, इसीलिए हम उन जो भी आते हैं हमारे मुल्क में, सुबह नींदर मोदी आ जाए, ये सारे लोग उसको सलाम करने चले जाएंगे, कहें जी मोदी साहब आ गए हैं जी, सलाम करने चले जाएंगे, ठीक है। दिल में गालियां दे रहे होंगे और ऊपर से हेलो हेलो कर रहे होंगे, तो ये ऐसे तो कोई मुल्क तरक्की नहीं करता भाई। मुनाफकत छोड़ो, सीधे सीधे चलो, सीधा जो इस्लाम ने सिखाया है हमें, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जिससे बात करो, जो वादा करो उसकी खिलाफी ना करो, किसी की इमानत में ख़यानत ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिलों में अल्लाह रहता है। और हम रोज़ाना दिल तोड़ते हैं, अपने घर का गुस्सा, अपनी बीवी का गुस्सा बाज़ारों में